नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल और राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल और ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और हमारे राजस्थान के कौन सी महिला राज्यपाल बनी, ये सभी इसी क्लास के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल फर्स्ट थे हमारे महाराजा सवाई मानसिंह। कौन थे? महाराजा सवाई मानसिंह, जो कि राज प्रमुख थे, जिनका कार्यकाल था मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक। कितना था? 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक महाराजा सवाई मानसिंह, जो कि हमारे राजस्थान के राज प्रमुख थे। उनके बाद बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बने? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका कार्यकाल था सर्वाधिक समय तक। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि सर्वाधिक समय तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, और इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962। उसके बाद बने डॉक्टर संपूर्णानंद। इनका कार्यकाल था 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक। उसके बाद आते हैं सरदार हुक्म सिंह। कौन आते हैं? सरदार हुक्म सिंह, जिनका कार्यकाल था 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1970 तक। सरदार हुक्म सिंह का कार्यकाल कितना था? 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1970 तक। उसके बाद बनते हैं जगत नारायण, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे, जिनका कार्यकाल था 20 नवंबर 1970 से 23 दिसंबर 1970 तक। उसके बाद सरदार हुक्म सिंह, जो कि दूसरी बार बनते हैं राज्यपाल राजस्थान के। इनका कार्यकाल था 24 दिसंबर 1970 से 30 जून 1972। कितना था? 24 दिसंबर 1970 से 30 जून 1972 तक। उसके बाद बनते हैं सरदार जोगेंद्र सिंह। कौन बनते हैं? सरदार जोगेंद्र सिंह, जिनका कार्यकाल था 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1977 तक। उसके बाद आते हैं वेदपाल त्यागी, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनका समय था 15 फरवरी 1977 से 11 मई 1977। उसके बाद बनते हैं रघुकुल तिलक, जिनका कार्यकाल था 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक। रघुकुल तिलक का कार्यकाल था। उसके बाद बनते हैं के डी शर्मा, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं और 8 अगस्त 1981 से 6 मार्च 1982 तक राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। इसके बाद आते हैं श्री ओम प्रकाश मेहरा। इनका समय था 6 मार्च 1982 से 4/1/1985, यानी 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक श्री ओम प्रकाश मेहरा राजस्थान के राज्यपाल रहे। उसके बाद आते हैं पी.के. बनर्जी, जो कि एक कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनका भी समय था 5 जनवरी 1985 से 31 जनवरी 1985 तक। उसके बाद आते हैं श्री ओम प्रकाश मेहरा। इनका कार्यकाल था 1 फरवरी 1985 से 3 नवंबर 1985 तक। इसके बाद बनते हैं डी.पी. गुप्ता, जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, और इनका भी समय होता है 4 नवंबर 1985 से 19 नवंबर 1985 तक। उसके बाद आते हैं श्री बी.आर. पाटिल। श्री बी.आर. पाटिल का समय था 20/11/1985 से 14/10/1983 तक। उसके बाद आते हैं जे.एस. वर्मा, जिनका कार्यकाल था 15 नवंबर 1983 से 19 फरवरी 1988 तक। जे.एस. वर्मा भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी, जिनका कार्यकाल था 15 नवंबर 1983 से 19 फरवरी 1988 तक। उसके बाद आते हैं श्री सुखदेव प्रसाद, जिनका समय था 20 फरवरी 1988 से 2 फरवरी 1989 तक। उसके बाद बनते हैं जे.एस. वर्मा, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में 3 फरवरी 1989 से 19 फरवरी 1989 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद बनते सुखदेव प्रसाद, जिनका कार्यकाल था 20 फरवरी 1989 से 2 फरवरी 1990।
उसके बाद आते हैं मिलाप चंद्र जैन, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं और इनका भी कार्यकाल रहता है 3 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1990 तक। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर देवी स्वरूप चतुर्वेदी, इनका कार्यकाल होता है 14 फरवरी 1990 से 25 अगस्त 1991 तक। उसके बाद आते हैं स्वरूप सिंह, जिनका कार्यकाल होता है 26 अगस्त 1991 से 4 फरवरी 1992 तक। उसके बाद आते हैं डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी का कार्यकाल होता है 5 फरवरी 1992 से 30 मई 1993 तक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं धनीलाल मंडल। धनीलाल मंडल का कार्यकाल होता है 31 मई 1993 से 29 जून 1993 तक। उसके बाद बनते हैं श्री बलिराम भगत, जिनका कार्यकाल होता है 30 जून 1993 से 30 अप्रैल 1998 तक। उसके बाद बनते हैं श्री दरबारा सिंह, जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है दरबारा सिंह का, और इनका कार्यकाल होता है 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक, और इनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है श्री दरबारा सिंह का। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं एस.एल. भट्ट, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनका भी कार्यकाल था 25 मई 1998 से 15 जनवरी 1999 तक। उसके बाद बनते हैं श्री अंशुमान सिंह, जिनका कार्यकाल होता है 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक। ठीक है। उसके बाद बनते हैं श्री निर्मल चंद्र जैन। इनका भी कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है और इनका समय होता है 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक। कितना होता है? 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक, और इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है श्री निर्मल चंद्र जैन का। उसके बाद बनते हैं कैलाशपति। कैलाशपति का कार्यकाल होता है 22 सितंबर 2003 से 13 जनवरी 2004 तक। उसके बाद श्री मदन लाल खुराना, इनका भी कार्यकाल होता है 14 जनवरी 2004 से 1/11/2004 यानी 1 नवंबर 2004 तक। उसके बाद आते हैं टी.वी. राजेश्वर। टी.वी. राजेश्वर का भी कार्यकाल होता है 1 नवंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक। ठीक है। उसके बाद बनती है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हमारे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनती है, और उनका भी कार्यकाल होता है 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर के.आर. किदवई, इनका कार्यकाल होता है 23 जून 2007 से 6 सितंबर 2007 तक। उसके बाद बनते हैं श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन होता है और इनका समय होता है 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक। उसके बाद बनती है श्रीमती प्रभा राव। इनका भी कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है और इनका कार्यकाल होता है 3 दिसंबर 2009 से 26 अप्रैल 2010 तक। उसके बाद बनते हैं श्री शिवराज पाटिल। 28 अप्रैल 2010 से 11 मई 2012 तक श्री शिवराज पाटिल का कार्यकाल रहता है। उसके बाद बनती है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। इनका भी कार्यकाल होता है 12 मई 2012 से 5 अगस्त 2014 तक। उसके बाद बनते हैं श्री राम नाइक, जिनका कार्यकाल होता है 8 अगस्त 2014 से 3 सितंबर 2014 तक। उसके बाद बनते हैं श्री कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का कार्यकाल होता है 4 सितंबर 2014 से 9 सितंबर 2019 तक। उसके बाद बनते हैं कलराज मिश्रा। इनका कार्यकाल होता है 9 सितंबर 2019 से 30 जुलाई 2024 तक। उसके बाद बनते हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े, जिनका कार्यकाल होता है 31 जुलाई 2024 से अभी वर्तमान में लगातार हरिभाऊ किशनराव बागड़े ही हमारे राजस्थान के राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया पूरा क्रम राजस्थान के राज्यपाल का और उनका कार्यकाल। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए निधन हुआ, यानी कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के समय ही निधन हुआ, कौन थे? पहले थे दरबारा सिंह। दरबारा सिंह ने 1 मई 1998 को राज्यपाल पद संभाला और 24 मई 1998 को उसी पद पर यानी राज्यपाल के पद पर ही रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। दरबारा सिंह ने कब राज्यपाल का पद संभाला था? 1 मई 1998 को, और उनकी मृत्यु हो जाती है 24 मई 1998 को। राजस्थान के राज्यपाल पद पर कार्यरत थे, उसी समय उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरे थे निर्मल चंद्र जैन। निर्मल चंद्र जैन 14 मई 2003 से राजस्थान के राज्यपाल थे और 22 सितंबर 2003 को कार्यकाल में रहते हुए निधन हुआ। यानी निर्मल चंद्र जैन 14 मई 2003 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करते हैं। उसके बाद उनकी 22 सितंबर 2003 को उसी राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है निर्मल चंद्र जैन की। ठीक है।
उसके बाद बनते हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह, एस के सिंह 6 सितंबर 2007 को राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए और दिसंबर 2009 में पद पर रहते हुए उनका भी निधन हो गया, शैलेंद्र कुमार सिंह का भी। ठीक है, उसके बाद प्रभा राव 25 जनवरी 2010 को राज्यपाल बनी और 26 अप्रैल 2010 को पद पर रहते हुए इनका भी निधन हो गया। इन चारों का निधन कार्यकाल के दौरान ही हुआ और इसी कारण राजस्थान के राजभवन के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण जिनक्स के रूप में देखा जा सकता है। अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल। जब किसी राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है निधन या इस्तीफा या हस्तांतरण के कारण, तब किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। राजस्थान में ऐसे अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल सबसे पहले बने थे स्वरूप सिंह, जो कि गुजरात के राज्यपाल थे। उसके बाद बने धनिकलाल मंडल, जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे। उसके बाद बने कैलाशपति मिश्र, जो कि गुजरात के राज्यपाल थे। उसके बाद टीवी राजेश्वर, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। और उसके बाद बने AR किदवई, जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे। उसके बाद बने रामेश्वर ठाकुर, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। उसके बाद बने प्रभाकर, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। उसके बाद बने शिवराज पाटिल, जो कि पंजाब के राज्यपाल थे। और 90 नंबर पे राम नाईक, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। अब हम जानेंगे कार्यवाहक राज्यपाल, एक्टिंग गवर्नर। जब किसी राज्य के राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है, जैसे निधन है, इस्तीफा, हस्तांतरण या वे अस्थायी रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 160 अनुच्छेद 160 के तहत ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जिसमें राज्यपाल का पद रिक्त हो, निधन हो गया हो या इस्तीफा हो, निधन हो गया हो या इस्तीफा दे दिया हो या हस्तांतरण हो गया, किसी अस्थायी रूप से राज्यपाल अपने कर्तव्य को करने में असमर्थ हो, उस समय अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करेगा। राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल। राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल सबसे पहले प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण। कौन थे? जगत नारायण। उसके बाद वेदपाल त्यागी, उसके बाद KD शर्मा, उसके बाद PK बनर्जी, उसके बाद DP गुप्ता, उसके बाद बने JS वर्मा, उसके बाद मिलाप चंद जैन, उसके बाद NN टिकेवाल, उसके बाद बने शैलेंद्र कुमार सिंह, उसके बाद बने प्रभाकर, उसके बाद मार्गरेट अल्वा। ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह व्यवस्था अस्थायी होती है जो जब तक नियमित राज्यपाल की नियुक्ति न हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे राजस्थान की महिला राज्यपाल। राजस्थान की महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल था 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी और बाद में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल था 8 नवंबर 2004 से 21 जून 2007 तक और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रभा राव, जिनका कार्यकाल था 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक और इनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था। उसके बाद मार्गरेट अल्वा का कार्यकाल था 12 मई 2012 से 5 अगस्त 2014 तक। उत्तराखंड के राज्यपाल रहते हुए राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।